हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ अनुज मौर्य। और आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैंने पिछले वीडियो में आपको टेंस के बारे में पूरी जानकारी दे दी। टेंस कितने प्रकार के होते हैं कि तो उन टेंसों के भी कितने प्रकार होते हैं। मैंने प्रेजेंट टेंस में आपको बताया था 4 प्रकार: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट था, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चार उनमें से पहला हम बताने जा रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो समझिएगा। तो सब चलिए देखते हैं। इसके पहले पहचान कैसे करेंगे। हिंदी वाक्यों के अंत में जो हमारे अनुवाद करने के लिए हमें हिंदी वाक्य दिए होंगे, उनके अंत में ता, ती, ते ये सब शब्द आएंगे। तो यहाँ से इन्हीं से हम पहचान करेंगे। जैसे वह गाता है, वह सोता है, बूढ़े व्यक्ति रात को जागते हैं, वह मुझे पीटता है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तारे रात में चमकते हैं। तो सब में ता, लास्ट में ता, जो मुख्य क्रिया है उसमें ता आया है, तो इसीलिए यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अब बात करते हैं इसके नियम क्या होंगे अनुवाद करने के। तो अनुवाद करने के नियम क्या है। सबसे पहला नियम समझ लेंगे। जब कर्ता एक वचन का होगा, कर्ता या तो एक वचन होगा, या तो बहुवचन, या तो सिंगुलर होगा, या तो प्लूरल। तो यहाँ पर सिंगुलर के लिए हमें हमारा क्या होगा, एक वचन के लिए। तो एक वचन के लिए यदि कर्ता एक वचन का हो तो मुख्य क्रिया में यस या ई एस लगाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कर्ता एक वचन का हो, वह मुझे पीटता है, वह मुझे पीटता है। तो ही बीट, पीटना का अंग्रेजी बीट मी, लेकिन जो बीट है उसमें यस या यस जोड़ेंगे। तो अपनी सुविधा से जैसे यस जहाँ जुड़ेगा, जहाँ यस जुड़ेगा वहीं जोड़ देंगे। तो बीट्स में यस जुड़ेगा, ही बीट्स मी, वह मुझे पीटता है। तो इसका अनुवाद ये होगा। अब बात करते हैं नियम नंबर 2 की। जब कर्ता प्लूरल हो तो, अब प्लूरल होगा तो हमारा क्या होगा। तो प्लूरल के लिए हमारा नियम होगा, यदि कर्ता एक वचन का हो तो मुख्य क्रिया को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अगर कर्ता बहुवचन का है, जैसे एक वचन में हमारा क्या क्या आता है, आई, वी, यू, दे, ये हमारा हो गया। और इनके जो और भी होंगे, पॉजिटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, तो ये सब हमारे इन सब को ले करके, तो आई, वी, यू, दे, ये जो हमारे होते हैं ये हो गए हमारे बहुवचन। अब एक वचन में आता है ही, सी, इट एंड नेम, किसी का नेम होगा ही, सी, इट, या किसी स्थान का नेम होगा, किसी प्लेस का। तो वहाँ पर तो वो एक वचन और बहुवचन, तो इसमें यह नियम होता है। तो यदि कर्ता बहुवचन का हो, आई, वी, यू, दे आया हो, या तो फिर किसी का मतलब कोई वो आया हो, जैसे गोट्स, बहुत सारी बकरियां होंगी, जैसे ये बहुत सा कुछ भी ले सकते हैं आप, बफेलोस, काउस, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। तो जहाँ पर यस या यस मतलब प्लूरल नंबर में हो तो वहाँ पर बहुवचन होता है, और उसके साथ हम मुख्य क्रिया में यस या यस नहीं लगाते हैं। जैसे एक वचन में लगाते थे तो यहाँ नहीं लगाएंगे, जैसा था वैसे ही लिख देंगे। जैसे मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। आई ऑलवेज स्पीक दे, तो हमारा ऑलवेज वाला हुआ। लेकिन अगर हम ले लें, हम सवेरे चाय पीते हैं, यहाँ मैंने बताया भले हम है हम, लेकिन हम में हम बहुवचन हो गया, क्योंकि हम में बहुत सारे आ सकते हैं, हम लोग या हम सब। तो हम सवेरे चाय पीते हैं, तो वी, अब यहाँ पर बहुवचन लग गया, अब यस यस नहीं लगाएंगे। तो वी ड्रिंक्स, ड्रिंक्स नहीं लगेगा, ड्रिंक, वी ड्रिंक मिल्क, वी ड्रिंक टी इन मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। तो चलिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं और मैं आपको हल करके बताता हूँ। तो जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल लिख लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिख लिए हैं। तो ये 3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, तो तीनों एग्जाम्पल को मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। तो पहला हमारा एग्जाम्पल है, मेरी माता जी गीत गाती हैं। तो मेरी माता जी की अंग्रेजी हो गई माई मदर, तो लिख लेंगे माई। अब माई मदर, मेरी माता जी, तो आई, आई मी माई भले होता है, इसका ये ऑब्जेक्टिव केस है आई का। लेकिन यहाँ पर माई मदर मतलब मेरी एक ही माता है, हजारों नहीं माता है। तो एक ही माता, मेरी माता जी, तो यहाँ पर एक वचन है, तो एक वचन के साथ ऐसे यस जुड़ेगा। तो माई, मेरी माता जी गीत गाती हैं, गीत गाना किस की अंग्रेजी क्या होती है, सिंग। अब सिंग्स के साथ मैंने बताया था एक वचन में यस या यस लगाते हैं। तो यहाँ पर सिंग्स, सिंग्स ए सॉन्ग, ये हो गया हमारा पहला।
अब हमारा आता है दूसरा, तारे रात को चमकते हैं। तारे रात को चमकते हैं, तो तारों की अंग्रेजी स्टार, लेकिन यहाँ पर है तारे, स्टार्स हो जाएगा। तो स्टार्स, अब ये हमारा हुआ प्लूरल नंबर। अब प्लूरल नंबर हुआ तो रात को, तो यहाँ पर हम यस या यस नहीं लगाएंगे। तो चमकना किस की अंग्रेजी क्या होती है? साइन। तो स्टार्स साइन रात को। एट द नाइट भी आप कर सकते हैं या इन द नाइट भी कर सकते हैं। तो मैं एट द नाइट कर देता हूँ, ये प्रीपोजिशन का प्रयोग है, एट द नाइट। इसका मतलब भी में होता है और इनका मतलब भी में हुई होता है। तो स्टार्स साइन, लेकिन साइंस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुवचन है। अब हमारा आता है अगला, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो इसका कर लेंगे बर्ड, लेकिन यहाँ पर बर्ड नहीं होगा। क्यों? उड़ते हैं या उड़ता है, तो तब तो एक वचन होता। भले यहाँ पर पक्षी, पक्षियों, या ये हमें एक वचन और बहुवचन का यहाँ पर पता नहीं लगता। तो उड़ते हैं तो मतलब बहुत सारे पक्षी। अब अगर एक पक्षी की बात की गई होती तो उड़ता है, तो यहाँ पर बर्ड्स, बर्ड्स फ्लाई, और उड़ना की अंग्रेजी फ्लाई। यहाँ पर यस या यस नहीं लगाएंगे, मैंने आपको अभी बताया। तो ये क्योंकि ये बहुवचन है, फ्लाई इन द स्काई। अब यहाँ पर एट द स्काई नहीं करेंगे क्योंकि मे है यहाँ पर को है, इसीलिए को के लिए एट, मे के लिए इन द स्काई। कुछ और एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, जैसे ऑलवेज वाला। तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पर दो वाक्य लिए हैं, मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं की अंग्रेजी लिख लेते हैं आई। अब यहाँ पर आई के साथ हमारा कोई मुख्य क्रिया नहीं लगेगी कि बोलना की अंग्रेजी टेल होती है तो टेल्स कर देंगे। यहाँ पर लिखा है हमेशा, टेल्स तो करेंगे ही, ये हम नहीं कह रहे, लेकिन यहाँ पर कोई सहायक क्रिया नहीं लगेगी। यस या यस ये सब हम नहीं लगाएंगे। हमेशा जहाँ आ जाए वहाँ तो आंख मूंद कर लगा दीजिए ऑलवेज। अगर हमेशा आ गया अगर अफर्मेटिव वाक्य में, तो आंख मूंद लीजिए और ऑलवेज लिख दीजिए। ये तो होना है, ऑलवेज तो होगा ही हमेशा अगर आ गया तो। अब बात आती है बोलना, क्योंकि पहले यहाँ पर मुख्य क्रिया, फिर बोलना स्पीक लिख देंगे, फिर स्पीक द ट्रुथ। अब हमारा आ गया अगला है माता जी शाम को घूमती हैं। अब माता जी तो मदर, शाम को घूमती हैं, मदर एक वचन, घूमना की अंग्रेजी वॉक हो गया, वॉक्स। अभी आपको बताया एक वचन, एट इवनिंग। ये हमारा हो गया एग्जाम्पल्स। अब हम बात करते हैं निगेटिव की। निगेटिव क्या होता है? तो निगेटिव की बात हम अगले वीडियो में कर लेंगे। तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसा था, और इसे नोट कर लीजिएगा। अगला टेंस हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।